तो हेलो दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र क्विज़ एवं टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इस बुक का सोल्यूशन आप कब करवाइएगा, एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है। तो किसी कारणवश मैं दोस्तों इसका सोल्यूशन अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मेरा मूड बदल गया है। तो आपको रोज एक चैप्टर का वीडियो मिलेगा दोस्तों, और बहुत जल्द मैं इस बुक को खत्म कर दूंगा। चैप्टर 1 का मैं करवा दिया हूँ, सेम क्वेश्चन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कि आपके लिए ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है दोस्तों। ये अगर आप बना लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसा ये ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन और तीर चलाने के लिए दोस्तों इसका कुछ बेसिक ज्ञान भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चन को अच्छे से बना पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एवं इसमें लगने वाले सभी इम्पोर्टेंट फार्मूलों को मैं बता देता हूँ, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतना उतार कर नोट कर लेते हैं दोस्तों, तो इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन इसी फार्मूला पर आपका बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों है। मेरा इस तरह का नोट लिखा हुआ है दोस्तों कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है। मैं दिखाऊंगा कि किस तरह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर दोस्तों इसका जो प्रांत और परिसर होता है, बहुत सारे बच्चे याद नहीं रखते, जिससे उनका काफ़ी ऑब्जेक्टिव गलत भी हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, अगर आप सिर्फ साइन और कोस का भी याद रखते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन ये दो पर ही आते हैं। बाकी सभी का याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन नहीं याद होता तो कम से कम ये दो जरूर याद रखिएगा कि साइन इनवर्स का जो रेंज है, मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए वो इतना के बीच में ही आना चाहिए, -π/2 से π/2, यानी -90 से 90 के बीच में। साइन क्या कहता है कि मेरा आंसर दोस्तों इतना के बीच में ही रहना चाहिए, अगर इतना से ज़्यादा है तो वो मेरा आंसर नहीं, वो गलत है। उसके बाद कोस क्या कहता है कि कोस इनवर्स दोस्तों इसका आंसर 0 से पाई यानी 180 डिग्री के बीच में ही रहना चाहिए। अगर इससे बाहर है यानी ज़्यादा बड़ा है, मान लीजिए 180 से बड़ा 270 आगे कोई भी बड़ी संख्या आ जाता आंसर में, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, वो गलत होगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको तोड़ कर दोस्तों इसके बीच में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे वो ऑब्जेक्टिव में आपको बताऊंगा मैं सारा डिटेल से। उसके बाद 10 का भी दोस्तों सेम ही होता है, अगर दो आप याद रख लीजिएगा तो लगभग सभी याद हो जाएगा। इसका PDF आपको मिलेगा, पहले आप इसे याद कर लीजिए। इसके बाद ये तो काफ़ी आसान है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स होता। इनवर्स आगे रहे चाहे पीछे रहे, जैसे इसमें आगे है इसमें पीछे है, तो इसका जो लास्ट में रहता है दोस्तों, जैसे इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है तो एक्स हो जाता है। बस आपको इतना याद रखना, सभी का सेम होता है। अगर साइन इनवर्स रहे, कोस इनवर्स रहे, टेन इनवर्स रहे, तो सभी का दोस्तों एक्स ही होता है। तो ये तो सभी बच्चे को पता ही होगा। उसके बाद इधर जो दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। देखिए आपको याद रखना कि साइन टेन और कोस अगर ये तीन को माइनस में रहे तो उसका माइनस आगे हो जाता है। साइन टेन और कोस ये तीन को माइनस में रहे तो इसका माइनस आगे हो जाता है। लेकिन अगर कोस सेक और कोट ये तीनों का माइनस आगे रहे तो इसका दोस्तों एक अलग फार्मूला होता है, पाई लगाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर इसका जो माइनस है यहाँ पर ये प्लस में हो जाता है। तो इन तीनों का आप अलग से याद रखेंगे दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। तो ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है, सभी इम्पोर्टेंट है। और इधर जो कि आप 10th में ही पढ़ चुके हैं ये सब, कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो आपको बस ये याद रखना है। ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है और इसी पर 2024 में भी आया है। मैं दिखाऊंगा अभी तुरंत किस तरह पूछता है। साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। बस यहाँ पर आपको बटा में लिखना है, उल्टा तो है लेकिन बटा में है, ये आपको ध्यान रखना। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है, मैं दिखाऊंगा। उसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। देखिए यहाँ पर एक्स के जगह पर कुछ भी रह सकता है। अगर एक्स है तो मान लीजिए 2x यहाँ पर है, तो 2x अगर यहाँ पर भी है तो फार्मूला सेट कर जाएगा, यानी उसका भी मान π/2 ही होगा। उसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों आप सभी का याद कर लीजिएगा, तीन गो है, साइन कोस टेन कोट और सेक और कोसेक, तीनों का मान क्या होता है, π/2 होता है। उसके बाद इधर दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ये सब सारा फार्मूला जो अब इसके बाद मैं बताऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं सब्जेक्टिव, इसे ऑब्जेक्टिव में भी आता, डायरेक्ट सूत्र ही आता है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव में इसको लगाना पड़ता है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई बटा 1 इंटू एक्स वाई। तो इसे याद कैसे रखना है आपको, टेन इनवर्स ऊपर प्लस न प्लस है तो प्लस, और इसका जस्ट अपोजिट नीचे यानी माइनस कर देना। और अगर माइनस रहे तो ऊपर माइनस,
उसका नीचे प्लस कर देना है। तो इस तरह दोस्तों आप कुछ ट्रिक बनाकर इसको जब याद कीजिएगा ना तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। और इधर एक कोट का भी है तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर इसको भी आप याद रखेंगे तो सब्जेक्टिव में आपको काम देगा। इसका पूरा उल्टी ही होता है। जैसे कोट ई प्लस में तो देखिए माइनस में कर दिया, ये पूरा उल्टा है। एक्स इंटू वाई नीचे होता है तो इसमें ऊपर है, तो ये पूरा उल्टा है, यानी इसका जस्ट आपको उल्टा याद रखना कोट में। उसके बाद साइन इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई बराबर दोस्तों ये भी फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5 अंक वाले के लिए। साइन इन्वर्स इंटू एक्स, देखिए यहाँ पर पहले एक्स है तो एक्स देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे। आपको इतना याद रखना कि साइन में प्लस होता और इधर दोस्तों जैसे है वैसे ही, जैसे देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बाकी सब सेम ही होता है। तो पहले एक्स है तो पहले एक्स, फिर वाई है तो वाई, और यहाँ पर एक्स लिखे हैं तो वाई, और यहाँ पर वाई लिखे हैं तो यहाँ पर एक्स। अभी आपको नोट कर लेना है, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे दोस्तों तब इस सब फार्मूला का महत्व आपको पता चलेगा। उसके बाद दोस्तों 2 tan इनवर्स एक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इसी पर बनता है। 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फार्मूले होते हैं, एगो साइन में, एगो कोस में, एगो tan में। ये चारों ऑप्शन में दे देगा, एक 3 को गलत दे देगा, मिला जुला के माइनस प्लस कर देगा। और ये ऑब्जेक्टिव मतलब कितना बार पूछा गया दोस्तों बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में मैं बता नहीं सकता हूँ, देखिएगा आप किताब में ज़रूर मिलेगा। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर ये चारों ऑप्शन में रहेगा, माइनस प्लस सिर्फ आगे पीछे कर देगा, उसमें से आपको सही वाला खोजना है। तो यहाँ पर याद कर लीजिए आप कि साइन इनवर्स का होता है 2x/1 + x²। तो इसके 3 फार्मूले होते हैं, एगो साइन में, एगो कोस में, एगो tan में। तो साइन में आपको याद रखना कि 2x/1 + x² होता है, और कोस में दोस्तों 1 - x²/1 + x² होता है। और सेम यही चीज़ tan का होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस होता है। उसके बाद है 2 tan इनवर्स, सेम वही चीज़ है दोस्तों। तो इतना ही है, बाकी ये सब तो बहुत कम उपयोग होता है। इसका अगर आप करेंगे तो हो जाएगा, 5 अंक वाला में ये काम आता है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाता है, तो तोड़कर इसको आप वो वाला फार्मूला 2 वाला लगा सकते हैं। ये याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आता है 2 साइन इनवर्स बराबर इतना इतना और 3 साइन इनवर्स वाला, तो साइन इनवर्स इंटू 3x - 4x³, ये सब भी ऑब्जेक्टिव में आता है। मैं दिखाऊंगा कैसे आता है, अभी सिर्फ आपको दोस्तों नोट कर लेना है। और इसका जो मैं PDF बोला था वो आप टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। देखिए ये क्या है कि 5 अंक वाला में काम देता है। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि रूट में भी आता है, तो रूट वाला जो चैप्टर 2 का आता है दोस्तों उसमें बिना माने नहीं बनेगा। अगर रूट में पहले ए स्क्वायर है तो उसमें दोस्तों हम ए साइन थीटा मानेंगे, अगर पहले एक्स स्क्वायर है तो उसमें हम सेक थीटा मानेंगे। ये कंडीशन आपको याद रहेगा तभी आप 5 अंक वाले सोल्व कर पाएंगे, और ये दोस्तों 5 अंक में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये याद रहेगा तभी आपको क्वेश्चन सोल्व होगा। तो बस इस चैप्टर से इतना ही है, अगर इतना याद कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन इसी फार्मूला से बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 से लेकर 2010 तक के क्वेश्चन मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या है देखिए, कोस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो अभी मैंने 3 फार्मूले बताया था, अभी शुरू दिखा देता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है मेरा नोट्स। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर दोस्तों π/2 होता है। इसी फार्मूला पर वो बना हुआ है। कैसे देखिए मैं बताता हूँ लिख कर, आपको हो सके तो सभी नोट करते चलना है ताकि बाद में आपको फिर से वीडियो ना देखना पड़े। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों π/2 होता है। अब इसी को क्या किया कि साइन को उठा के ही पटेला दिया। यहाँ पर क्या है देखिए, कोस इन्वर्स एक्स हो गया π/2, इधर प्लस में, अब इसी को उठा के ही पटेला दिया है तो माइनस में हो गया। तो कोस इन्वर्स एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स। तो किस ऑप्शन में है देखिए, यहाँ पर सिर्फ बी में ही है दोस्तों, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कोसेक इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए बटा में है, बटा वाला में मैं बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डायरेक्ट इससे आता है। तो आपको याद क्या करना, सिर्फ इसका उल्टा वाला याद कर लेना कि साइन का कोसेक होता है बटा में। तो साइन का क्या होता है बटा में, कोसेक इन्वर्स 1/x। डायरेक्ट है कि नहीं, देखिए ये जो नोट्स है मैं दोस्तों 3 साल पहले लिखा था, और इससे ही सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा, कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा। तो देखिए दे रहा है नहीं, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। तो बस यही 3 को इम्पोर्टेंट है बाटा के लिए, साइन का कोस। इसको मैं इसे कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों तरफ से होता है, कोसेक का साइन होता है और साइन का कोस होता है। उसके बाद देखें तो तीसरा नंबर दोस्तों जो कि सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 2 अंक के लिए,
तो इसको मैं सोल्व करके बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, सब्जेक्टिव में भी आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है, लिखने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए। tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/2। तो अभी मैंने इसका एक फार्मूला बताया था दोस्तों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो वो फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स, सॉरी यहाँ पर इनवर्स नहीं है दोस्तों, इनवर्स यहाँ पर है, तो 1/3 x प्लस वाई माइनस होता है दोस्तों x इंटू वाई, यानी 1/3 गुने 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लेंगे तो नहीं होगा, तो 3 दूनी 6, 2 1 कम 2 प्लस 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 1, तो ये 6 से 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों, tan इनवर्स 3 2 5, 6 से 6 कट गया, नीचे भी 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो कट गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स 1। अब आपको पता होना चाहिए कि tan में 1 किसका मान होता है। तो tan में 1 दोस्तों π/4 यानी 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर क्या बन गया, tan इंटू tan इनवर्स x। तो अभी मैंने बताया फार्मूला दोस्तों कि tan इंटू tan इनवर्स या sin इंटू sin इनवर्स x रहे तो x होता है, x के जगह पर यहाँ पर π/4 है तो ये π/4 हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर आया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखना क्या दे रहा, ऑप्शन में ए दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर रेडियन में भी अधिकतर आता है, ये भी रहेगा, ऐसा बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ कि tan 45 डिग्री लाया हूँ, तो 45 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। देखिए मैं ज़्यादा बना दिया हूँ, यहीं पे मेरा आंसर आ गया था, tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x, इसी को x मान लीजिए, तो 1 पहले ही आ गया था। मैं रेडियन में चला गया था क्योंकि इसमें अधिकतर रेडियन में ही काम होता है। देखिए बहुत सारे बच्चे को रेडियन में दिक्कत होता होगा, एक बार नोट कर लीजिए, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अब ये जो था 11 में पढ़ना था, बहुत सारे बच्चे तो 11 नहीं पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि जो 11 नहीं पढ़े हैं उनका भला हो जाए। तो 0 डिग्री को 0 डिग्री ही लिखते हैं, 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, इसको π/4 लिखते हैं, इसको π/3 लिखते हैं, इसको π/2 लिखते हैं। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं π/6 और π/3 में। तो मैं यहाँ पर एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ जिससे मैं याद रखता हूँ। तो 0 का तो 0, 45 का 45 यानी 4 है तो 4, इस तरह आप याद रख सकते हैं। 90 का तो सभी याद रखता है, देखिए पाई का मान होता है 180/2। तो ये दोस्तों 90 का तो सभी याद रखते हैं कि π/2 होता है। और ये तो मैं बता दिया हूँ, देखिए यहाँ पर 30 है, इसमें 3 है तो यहाँ पर 6 है। बच्चे क्या करते हैं कि 3 है तो 3 ही दे देते हैं, यानी 30 का क्या होगा, π/3 होगा, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा। 3 का उल्टा आपको याद रखना है, दोनों का उल्टा याद रखना है। क्या याद रखना कि अगर 3 रहे तो 6 लिखना है, और अगर 6 रहे तो 3 लिखना है, यानी 30 और 60 वाला में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसका उल्टा याद रखेंगे आप। 30 में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 6 में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो ये इसका रेडियन मान होता है और सबसे ज़्यादा उपयोग इसी चैप्टर में होता है। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ साइन इंटू कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने फार्मूला पढ़ा दोस्तों कि साइन इंटू, अगर साइन इनवर्स एक्स रहे तब एक्स होता है, सेम रहेगा तब यहाँ पर एक्स होगा, लेकिन यहाँ तो ये साइन से कोट में है। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो शुरू में रहेगा ना, मान लीजिए यहाँ पर tan रहता तो इसको हम tan में ही बदलते, लेकिन यहाँ पर साइन है तो इसको क्या करेंगे, साइन में बदलेंगे। तो साइन में बदलने के लिए दोस्तों आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर नहीं पता है तो कुछ लोग उसको नहीं भुला जाते हैं, तो उनको मैं ट्रिक बता देता हूँ। साइन कोस टाइन कोसेक सेक कोट, आप रटे होंगे, 10th में रटे होंगे कि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण। लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ ताकि आप भुला भी जाए ना तो तुरंत लिख ले बगल में, आप तुरंत सोल्व कर पाएँ, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है इसमें, सोचते रहते हैं कि हम गलत शायद फार्मूला लिख दिए होंगे तो गलत आया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसको सहायता से आप बहुत जल्द फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इसको हमें क्या बदलना है, देखिए कोट इनवर्स एक्स है, नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ रहता है। कोट का क्या होता है फार्मूला, आधार बटे लंब होता है, इसको हमें क्या में बदलना है, साइन में। तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब देखिए दिया हुआ 1, हमें निकालना क्या, कर्ण। तो देखिए इस तरह आप 10th में किए होंगे, कोट का दिया हुआ यहाँ पर आधार, तो आधार हमारा कौन होता है, ई वाला होता है, और ये होता है लंब।
तो लंब 1 है, तो हमें ये कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ये सबसे बड़ा होता है तो दोनों के जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये होता है हमारा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो प्लस में है तो आगे पीछे उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर 1 और ये एक्स स्क्वायर। तो नीचे हमारा कर्ण क्या आ गया, √1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो इसको हमने बदल दिया, साइन इंटू साइन में क्या आया हमारा, साइन इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों इन्वर्स भी है। तो साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स, ये हमारा पूरा क्या है, एक्स है। साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या आ जाएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में दे रहा है, हाँ देखिए ऑप्शन डी दे रहा है दोस्तों, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5वां में क्या है, माइनस है। तो देखिए 3 फार्मूला मैं बताया था, साइन टेन कोसेक अगर माइनस में रहे तो उसका माइनस सिर्फ आगे कर दीजिएगा, और अगर कोस सेक कोट माइनस में रहे तो वहाँ पर दोस्तों इसका फार्मूला अलग हो जाता, पाई लग जाता और कोस इन्वर्स एक्स हो जाता। तो यहाँ पर तो साइन है तो ये जो माइनस है इसका सिर्फ हम आगे कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई/3 माइनस साइन इन्वर्स है ना दोस्तों, -1/2। तो पहले आपको ये सोचना है कि साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है। तो साइन 30 को हम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया 3 है तो छो लिखिए। तो पाई/3 माइनस पाई/6, इसका माइनस आगे चलाता है तो हम लिख दिए एक्स के साथ माइनस आगे चलाता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 एलसीएम 2 पाई प्लस पाई, तो 3 पाई/6। तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 यानी पाई/2 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो क्या दे रहा है इसका, ठीक दे रहा। और उसके बाद तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, साइन इंटू साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर 1/2 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये भी फार्मूला दोस्तों मैंने अभी बताया है, कॉपी में मेरा लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्टिव में आता है और डायरेक्ट फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर साइन में प्लस है तो प्लस दीजिएगा, तो ये माइनस है तो कट जाएगा, ये माइनस है तो कट जाएगा, 2 ऑप्शन कट गया। अब प्लस दोनों ये है तो ये दोनों में देखना कि कौन सही होगा। तो पहले एक्स तो पहले एक्स, ठीक है, एक्स के साथ वाई होता है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों माइनस में होना चाहिए। यहाँ पर ये दोनों देखिए प्लस में दे दिया, ये बीच में माइनस होता है, ये माइनस वाला सही आंसर हो जाएगा। तो फार्मूला दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट से याद करना। उसके बाद है साइन इंटू 2 इंटू साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स। तो देखिए इसका भी मैं फार्मूला बताया, क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का साइन इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स है, तो आप पूरा लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट तो फार्मूला ही लगा देता हूँ। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कोस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर आ गया दोस्तों साइन पाई यानी 180 डिग्री। तो बहुत सारे बच्चे को तो ये भी याद नहीं होगा, क्योंकि 90 तक सब याद रखते हैं, 180 डिग्री का कोई याद नहीं रखता। तो इसका होता है दोस्तों 0। अगर नहीं मान लीजिए दिमाग काम कर रहा तो कैसे निकालेंगे, इसको तोड़ दीजिए, 90 + 90, तो ये क्या हो जाएगा, 90 में फंक्शन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा कोस 90। तो अब तो कोस 90 का आपको पता ही होगा कि 0 होता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब उसके बाद इधर दोस्तों सेम उसी पैटर्न पर दिया हुआ है, कौशिक इंटू टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा कौशिक पाई/2 यानी 90 डिग्री, पाई/2 मतलब दोस्तों 90 डिग्री। अब कौशिक में पूछा है तो क्या होगा इसका मान, इसको साइन में बदल दीजिए। तो कौशिक और साइन का सेम ही होता है, बस उल्टा पुल्टा होता है। तो साइन 90 का मान दोस्तों 1 होता है, तो उसी का उल्टा 1/1, इसका भी 1 ही होगा। तो इस तरह आप दोस्तों अगर रिलेट करके याद रखेंगे ना उल्टा पुल्टा में, तो कम में ज़्यादा बना पाइएगा। अगला है टेन इंटू 2/3। तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, क्या है दोस्तों, टेन इंटू 2/3 गुने टेन इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, टेन इंटू पाई/3, 3 आया यानी 6। तो टेन 60 का मान क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि √3 होता है। तो हमारा सही आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद है 2 टेन इन्वर्स एक्स। देखिए आ गया कि नहीं, सेम फार्मूला मैं बता था दोस्तों कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है,
इसके 3 फार्मूले होते हैं, 2 tan इनवर्स एक्स के, एगो साइन में, एगो tan में, एगो कोस में। तो साइन में मैंने क्या बताया था कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये सही है। tan में भी बताया था कि 2x/1 प्लस, नहीं यहाँ पर माइनस बताया था, यहाँ पर माइनस होता है, तो ये गलत हो गया, डी वाला तो गलत हो गया। और कोस इनवर्स में बताया था 1 - x²/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी गलत हो गया, ये तो गलत है ये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं पहले भी बता रखा हूँ दोस्तों, देखिए सेम यहाँ पर वही फार्मूला है, इसी से ऑप्शन बनाया है, इसलिए ये दोस्तों नोट्स आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और बहुत सारे इसी नोट्स को बेचकर दोस्तों बच्चों से पैसे लेते हैं, 50 रुपया 100 रुपया, कहेंगे कि भी आया है मेरा नोट्स खरीद लो, पढ़कर दोस्तों 100 में 100 आ जाएगा। लेकिन मैं दोस्तों किसी से पैसा नहीं लिया हूँ आज तक, और इस बार सोच रहा था, इसलिए मैं इस बार बता देता हूँ, मैं लेट से इसका सोल्यूशन डाल रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत पहले ही करा दिया था, लेकिन इस बार मैंने क्या सोचा था कि अभी सोलो कराएंगे तो बच्चों से पैसे लेंगे। व्हाट्सएप पर इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा, और सभी से लगभग 99 रुपया या 100 रुपया मैं लूँगा, क्योंकि यूट्यूब से उतना पैसा नहीं आता दोस्तों। आज तक मैंने जितना वीडियो बनाने में खर्च किया उसका आधा भी मेरा अभी तक नहीं आया है यूट्यूब से। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगली बार बच्चों से पैसे लिए जाए, लेकिन बाद में मेरा मन बदल गया कि नहीं, सभी लोग नहीं दे सकते हैं, कुछ बच्चे देंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं भी देंगे। तो फिर मैंने अपना मूड बदल दिया और यूट्यूब पर दोस्तों इसको मैंने फ्री कर दिया। मुझे पता है कि अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा दोस्तों, तो एक दिन हमारा चैनल भी बहुत बड़ा बनेगा और पैसा कमाने का आप लोगों से बोलना नहीं पड़ेगा। तो बस आपके लिए मैं इतना फ्री में कर रहा हूँ दोस्तों, मैं पूरा बुक का सोल्व करवाऊँगा। करना क्या है, वीडियो को लाइक कर देना है, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी करना, नहीं समझ में आए तब वो कमेंट करना कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हम कमेंट में दोस्तों बहुत ही प्रयास करेंगे आपको समझाने का। अगर फिर भी नहीं आए तो हम अपना मोबाइल नंबर भी देंगे आपको, लेकिन अभी नहीं देंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट कॉल करेंगे तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि मैं इसी मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, इसलिए आज तक हमने अपना मोबाइल नंबर किसी को शेयर नहीं किया है। जो बात होती है कमेंट की या टेलीग्राम पर ही होती है। तो इसका हो गया दोस्तों बी। अब हुआ कोट इनवर्स, तो देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, कोट इनवर्स प्लस tan इनवर्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पर कोट इनवर्स है, तो ये tan को उठा के ये पटिला दिया, तो ये आके ने दोस्तों माइनस में हो जाएगा, तो π/2 माइनस tan इनवर्स। तो यहाँ पर भी आपका उल्टा वाला काम करेगा कोट का tan। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 13 में है दोस्तों, ये भी फार्मूला ही है, क्या है, tan×1x, मतलब ये किसका होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको फार्मूला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है, डायरेक्ट फार्मूला ही आ रहा है, tan इनवर्स -1/√3। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो tan का अगर माइनस में रहे तो इसका माइनस आगे चलाता है, लेकिन कोस में नहीं है तो हम पाई नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर tan इनवर्स क्या है, -1/√3 है 14 का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये सोचना है कि tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो ये होता है दोस्तों π/6 का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा tan, माइनस भी रहेगा π/6। अब tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है x, तो यहाँ पर माइनस भी बाहर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है cos इंटू सेक इनवर्स प्लस कोसिक इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, सेक इनवर्स मतलब हाँ π/2 हो जाएगा, तो कोस π/2 यानी कोस 90 डिग्री, तो 90 का मान क्या होता है दोस्तों 0 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 आंसर, ऑप्शन सी। 3 साइन इनवर्स एक्स, तो देखिए अभी इसका भी मैं फार्मूला बताया हूँ, आपको दिखा देता हूँ, मेरा कॉपी में सारा लिखा हुआ है। 3 साइन इनवर्स एक्स है कि नहीं, साइन इनवर्स इंटू 3x माइनस 4x³। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना है, सभी सेम ही रहेगा, लेकिन माइनस प्लस खाली आगे पीछे कर देगा। तो क्या था 3x माइनस, देखिए इसमें क्या किया 4x आगे कर दिया है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ा जाएंगे, अगर अच्छे से याद नहीं रहेगा तो इसे छोड़ दीजिएगा, इसका पक्का गलती हो ही जाएगा थोड़ा सा मिस्टेक होने पर। तो 3x माइनस 4x³ होता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कोस इनवर्स एक्स प्लस देखिए 2x है, तो इसमें भी देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, दोनों सेम है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स रहता तो π/2 होता, तो यहाँ तो 2x है, तो दोनों जगह है, तो अगर यहाँ पर x रहे या 2x रहे या कुछ भी रहे बस सेम रहना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो π/2 सब में फॉलो करेगा, तो यहाँ पर भी दोनों सेम ही है, 2x यहाँ पर भी 2x यहाँ पर भी है,
तो π/2 इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला है साइन इनवर्स -x, तो माइनस में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, माइनस आगे कर दीजिए। अगर यहाँ पर कोस रहता, अगर यहाँ पर माइनस में जैसे ही कोस इनवर्स -x रहता तो पाई वाला फार्मूला लग जाता ई वाला, लेकिन साइन का तो सिर्फ माइनस आगे आ जाता, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इधर है कोट इनवर्स 1/x, तो इसका उल्टा क्या होता है टेन वाला, तो टेन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोसेक इनवर्स -x, तो देखिए यहाँ पर माइनस है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर माइनस रहे दोस्तों कोस में और किस में कोट और सेक में, तो उसका π/2 वाला होगा, लेकिन यहाँ पर कोसेक में दोस्तों माइनस आगे हो जाता है, ये भी मैं लिखवा रखा हूँ कि माइनस सिर्फ आगे हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/x, तो ये भी उल्टा वाला है, कोसेक का उल्टा होता है, कोट इंटू टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, तो π/2 कोट π/2 यानी 90 का मान क्या होता है टेन और कोट दोनों का 0 या इन्फिनाइट ही होता है 90 का मान, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो ये तो मैं पहले भी बता दिया हूँ, लेकिन यहाँ पर रेडियन में है, तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 मान होता है 30 के, तो 30 को π/6 लिखे, साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x, तो यहाँ पर दोस्तों π/6 आ जाएगा। अगला है थोड़ा सब्जेक्टिव में भी आता है, तो अच्छे से बता देता हूँ मैं इसको, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स x प्लस वाई 1/1 गुने 1/3। अगर 1 नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन दे देंगे तो एलसीएम आपका गलती नहीं होगा, तो एलसीएम 3 प्लस 1 3 माइनस 1, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया दोस्तों टेन इनवर्स 3 1 4/2, तो कट जाएगा 2, तो टेन इनवर्स यहाँ पर 2 आ रहा है, तो आपको ये सोचना टेन में 2 तो किसी का मान नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, हाँ दे तो रहा ऑप्शन दोस्तों ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 किसी का मान होता ही नहीं टेन में। आगे क्या करा -10, तो माइनस आगे कर दीजिए, टेन में माइनस सिर्फ आगे, तो -10 इनवर्स हो जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स, देखिए डायरेक्ट फार्मूला है, तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स बराबर x होता है, ऑप्शन सी। अगला 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस सेक इनवर्स 4x³ माइनस 3x, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। ये फार्मूला अभी मैं बताया हूँ कॉपी में कि ये फार्मूला क्या होता है साइन 3x का होता है, तो यहाँ पर ये सही नहीं है 3 साइन x का, हाँ ये फार्मूला सही नहीं है। मैंने क्या बताया था कि इसमें बच्चे गड़बड़ा जाते हैं कि आगे होगा कि पीछे होगा, तो देखिए 3 आगे होता है इसमें 3 पीछे है, तो क्या करें फार्मूला तो गलत लिखा होगा। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, साइन इनवर्स माइनस मान लीजिए हम इसमें से कॉमन ले लिए, तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अब ये फार्मूला हमारा सही हो गया माइनस कॉमन लेने पर। इस सेक को 1/x बदल दीजिए दोस्तों, तो कोस इनवर्स x हो जाता। एगो माइनस पहले से था, एगो माइनस हम कॉमन लिए, यहाँ पर 2 माइनस है, तो माइनस माइनस मिल के दोस्तों ये प्लस हो जाएगा 3 साइन x। ये किसका फार्मूला होता है 3 साइन x का होता है, मैं बताया हूँ अभी कॉपी में। इन्वर्स है तो इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो कोस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने π/2। इतना का मान दोस्तों आपको पता ही हो साइन π/2 होता है, तो ये आ गया 3 π/2 इसका सही आंसर। तो क्या दे रहा है इसका, ठीक है। अगला है कोट इन्वर्स माइनस में, तो देखिए मैंने क्या बताया कोस से कोट का, यहाँ पर अगर माइनस रहे तो पाई वाला फार्मूला होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा में है टेन इन्वर्स 4√x, नीचे 2 तो 2 कॉमन ले लिए सिंपल। 30 यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि 4√10x 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स बच जाएगा, तो कट जाएगा, तो आ गया 10 2√x है ये नहीं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम x पर कुछ मान लें, इस तरह का क्वेश्चन आता है 2√x है, फिर नीचे बचा 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर जो इधर रहे, जैसे यहाँ पर टेन है, तो यहाँ पर आप क्या पुट करें कि यह टेन का फार्मूला बन जाए। आंसर में तो नहीं दे रहा है, इतना रहना चाहिए था, लेकिन नहीं दे रहा, तो अब इसको मैं आगे बताता हूँ किस तरह होगा।
tan है तो यहाँ पर हम क्या पुट करें कि यहाँ पर भी tan का ही फार्मूला बन जाए, ऐसा आपको कुछ सोचना है। तो मैंने फार्मूला बताया दोस्तों 2x/1 - x²। तो यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, तो ऐसा हम कुछ पुट करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर बन जाए। तो हम क्या ले लेते हैं दोस्तों, x बराबर यहाँ पर मैं इधर लिखता हूँ, नीचे लिखिएगा पुट, यहाँ पर ले लेता हूँ x बराबर t²। तो अगर स्क्वायर मैं इधर लाऊं तो ये √x हो जाएगा, tan इनवर्स। तो √x का मान यहाँ पर रख दीजिए t, और यहाँ पर x का मान रखिए ये वाला, तो 1 - t²। अब फार्मूला बन गया 2 tan इनवर्स x का। ये फार्मूला किसका याद है ना, 2 tan इनवर्स x का। 2 tan में होता है दोस्तों 2x/1 - x², लेकिन यहाँ पर x नहीं है, tan है, तो ये भी क्या होगा, t में ही होगा। t के सापेक्ष है तो t ही होगा, x रहता तो x होता। अब दे रहा 2 tan इनवर्स t नहीं है तो t का मान रख दीजिए, तो यह आ जाएगा 2 tan इनवर्स √x। इसका सही आंसर क्या दे रहा, 2 tan इनवर्स √x, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करना। इसी तरह मैं दोस्तों ये पूरा सोल्व करवाने वाला हूँ। अभी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा मैं यहीं तक रहने देता हूँ, शाम हो गया है, क्योंकि आधा घंटा का वीडियो शूट करने के लिए कम से कम 2 घंटा की तैयारी करना पड़ता है मुझे, तब कहीं ये वीडियो आपके पास जा पाता है। और मेरे पास नेट की भी कमी रहती है, तो बड़ी लफड़ा होता है। आधा वीडियो अपलोड होता है, आधा पर रुक जाता है, तो फिर किसी से भीख मांगते कि दे दो थोड़ा सा नेट, तब कहीं आप तक ये वीडियो जा पाता है। इसलिए मैं छोटा छोटा बनाता हूँ। इसी वीडियो में दोस्तों मेरा कम से कम 2 GB जाएगा, इससे ज़्यादा 2.2 GB लग जाता है। तो अगर रिचार्ज करके भी कहता हूँ 2 GB तो भी ख़त्म ही हो जाता है। तो छोटा छोटा करके दोस्तों मैं सोल्व करवा दूंगा। एक दिन में अगर आप 30 सोल्व करते हैं तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए। फिर कल लगभग इसमें 2 वीडियो बनेगा, 3 वीडियो, तो मैं सभी करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों में भी एक बार शेयर कर दीजिएगा।